अगर हर पाकिस्तानी पाकिस्तान के हालात देख के बाहर भाग जाएगा तो कैसे सुधरेगा, कैसे चलेगा। जो भी बिजनेस ओनर होता है उसका अपने एम्प्लॉयज के साथ तजुर्बा कुछ खास अच्छा जाता नहीं है। आप इनको तनख्वाह अच्छी दें, आप इज्जत दें, आप इनका ख्याल रखें तो ये आपका ख्याल रखते हैं। आप किचन में सफाई भी कर रही हैं, आप किचन में चीजें फ्राई भी कर रही हैं, आपको बुरा नहीं लगता कि मेरे लिए तो ये गेस्ट हैं और मैं सफाई करती हूँ, मैं बहुत पागल हूँ। मेरे नाखून देखें, मैं आलू काटती हूँ, सब कुछ करती हूँ, मतलब आई डू एवरीथिंग। आपसे आपकी अर्निंग पूछना चाहूँगा कि आप महीने का कितना पैसा बना लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, व्लॉग सेंट्रल के साथ मैं हूं मोहम्मद उसामा। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं। ये स्टोरी एक खातून की है और अगर इस स्टोरी को एक सक्सेस स्टोरी के तौर पर लिया जाए तो गलत नहीं होगा। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के इलाके गुलबर्ग ग्रीन्स में मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद हैं एक मशहूर फास्ट फूड चेन की ऑनर नाजिमा शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो समा? गुड मैम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैम, आपका सेटअप मैंने देखा, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त सेटअप चल रहा है। ख्वातीन जब किसी बिजनेस में आती हैं अमूमन दो रीज़न्स होते हैं, या तो कुछ मजबूरियाँ होती हैं या उन्हें कुछ कर गुजरने का शौक़ होता है। आप बताइए, आपने ये सेटअप कैसे स्टार्ट किया और क्या किसी चीज़ ने इंस्पायर किया आपको? यस एग्जैक्टली, मुझे मजबूरी तो ऐसी कोई नहीं थी, लेकिन आई वांटेड टू बी बिजी। टाइम मेरे पास बहुत ज़्यादा था तो मुझे किसी ना किसी तरह उसको किल करना था। सो आस्क्ड माय हस्बैंड कि भाई मुझे कोई चीज़ खोल दें। उन्होंने कहा ठीक है चलो, तो मैंने दो तीन चीज़ों के नाम सजेस्ट किए थे, तो फाइनली मैं फिर इस पे आके बर्गर चेन पे मैं रुक गई। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि आपको हर तरह के कस्टमर्स के साथ डील करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो फीमेल होने के हिसाब से मुझे थोड़ा लीवे मिल जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे कोई फेवर्स मिलते हैं, बट स्टिल आई नो हाउ टू डील विद इट। पब्लिक रिलेशंस में मेरा बहुत अच्छा बैकग्राउंड है पहले भी, और यहाँ पर अपनी कंट्री है, अपना मुल्क है, कोई ऐसा तो नहीं है मैं किसी फॉरेन कंट्री में हूँ, तो कोई मुझे इशू नहीं है। मतलब मैं आई थिंक कि पाकिस्तान में बिज़नेस करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। लोगों का सिर्फ ये है कि अब डिपेंडेबिलिटी नहीं होती है, लेकिन बिज़नेस करना बहुत ईजी है अपने मुल्क में। आप कह रही हैं पाकिस्तान में बिज़नेस करना बहुत आसान है। अभी हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी रही हैं, आप बाहर पाकिस्तानी ही हूँ। आप बाहर से पाकिस्तान आके बिज़नेस कर रही हैं। ये अपने नहीं एक मिसाल है कि बाहर के लोग, वो जो खान साहब कहा करते थे कि हम ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं कि बाहर के लोग पाकिस्तान में आके मैं आई हूँ, एब्सोल्युटली मैं आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बाहर भी बिज़नेस करती थी, मेरे वहाँ पे शेल के जो थे पेट्रोल पंप्स की फ्रेंचाइज थी मेरी बैक इन, मतलब आई डोंट वांट टू डेट माई सेल्फ, लेकिन काफ़ी पुरानी थी, तो वो मैंने दी हैं। लेकिन मैं वापस आई हूँ। यस, अब मैंने पाकिस्तान में कोई डिफरेंस देखा था तो मैं आई हूँ, और अपना मुल्क है, सेफ है, सिक्योर है। असाइड फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बिजली है, पानी जो भी है नहीं है, लेकिन ये कि अपना पाकिस्तान बहुत अच्छा है। लेकिन पाकिस्तान के हालात से कुछ दिल कभी परेशान होता है या नहीं? नहीं, क्यों परेशान हो? अगर हर पाकिस्तानी पाकिस्तान के हालात देख के बाहर भाग जाएगा तो पाकिस्तान कौन कैसे सुधरेगा, कैसे चलेगा। हमारी तरह के कुछ पढ़े लिखे लोग वापस आएंगे, अपने आप को मैं पढ़ा लिखा बोल रही हूँ, हमारी तरह के बड़े लोग आएंगे और वो इस चीज़ को ज़रा सही करेंगे। जो भी बिजनेस ओनर होता है उसका अपने एम्प्लॉयज के साथ तजुर्बा कुछ खास अच्छा जाता नहीं है। आप बताइए कि आपका अपने एम्प्लॉयज के साथ तजुर्बा कैसा? मेरे साथ जो एम्प्लॉयज़ हैं सारे 2-2 साल से, जब से मैंने शुरू किया वही बच्चे मेरे साथ चल रहे हैं। और देखें, हर बंदे में एक ग्रूमिंग का, एक ग्रोथ का फैक्टर होता है। जो बच्चे मेरे साथ, जो भी बच्चे काम कर रहे हैं, वो उस लेवल पे नहीं थे जिस तरह मैं बाहर करके आई हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हर फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, प्लग करना चाहता है। आप इनको तनख्वाह अच्छी दें, आप इज़्ज़त दें, आप इनका ख्याल रखें तो ये आपका ख्याल रखते हैं। मैं देख रहा था कि आप खुद किचन में मसरूफ़ थी, आप किचन में सफाई भी कर रही हैं, आप किचन में चीज़ें फ्राई भी कर रही हैं, इवन आप बर्गर खुद बना रही हैं और उन्हें आगे पेश भी कर रही हैं। आपको बुरा नहीं लगता कि यार मैं ऑनर हूँ लेकिन मैं खुद से सफाइयाँ भी कर रही हूँ, फ्राई भी कर रही हूँ, सर्व भी कर रही हूँ? नहीं, क्यों, तो बिल्कुल इसी तरह ना, मैं आई बिलीव इन हॉस्पिटैलिटी, आई एम अ पीपल्स पर्सन। आपके घर में कोई मेहमान आता है, आप किचन में जाके सारा कुछ कर रहे होते हैं ना। मेरे लिए तो ये गेस्ट हैं, मेरे लिए डेली मैं आती हूँ, आई लव मिंगलिंग, लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिस इज़ ऑल आई हैव। सुबह से लेकर रात तक मैं जाती हूँ, और जब किचन फंसता है तो ज़ाहिर मुझे जाना पड़ेगा, और मैं सफाई करती हूँ। और मैं बहुत पागल हूँ, मेरे नाखून देखें, मैं आलू काटती हूँ, सब कुछ करती हूँ, मतलब आई डू एवरीथिंग। अब यहाँ पे रेस्टरूम नहीं बना, वो भी सफाई कर रही होती है। बाकी ये कि मैं बहुत ख्याल रखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि कोई बंदा आता है वो 2000-3000 का अगर मील खा रहा है, उसको वैसा ही एम्बियंस मिलना चाहिए, और उसके पैसे जो हैं वो मैं हलाल और हराम पे बिलीव रखती हूँ। मतलब ये कि मैं नहीं चाहती कि मेरे रिस्क के हराम हो, तो जो उन्होंने दिया उससे कुछ ज़्यादा ही हम लोग देते हैं, कम नहीं। अच्छा, कितने एम्प्लॉयज़ अभी आपके पास किचन में टोटल, अगर आप एम्प्लॉयज़ बताएं कि कितने एम्प्लॉयज़ आपके पास काम कर? हमारे पास 2 शिफ्ट्स होती हैं। हमारे पास दोनों शिफ्ट में जो है 20 बंदे हैं ना, 10 जो दिन की शिफ्ट में होते हैं, 10 रात की शिफ्ट में। 20 एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, राइडर्स मिला के ना। तो लेकिन अभी हम और भी ग्रो करना चाह रहे हैं। अभी हमारे पास फूड पैंडा हमने ओपन नहीं किया क्योंकि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है अभी किचन की ना। अमूमन कहा यह जाता है कि मर्दों से उनकी तनख्वाह और औरत से उसकी जो उम्र है वो नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्ट है।
मैं आपसे आपकी उम्र तो नहीं पूछूंगा, लेकिन आपसे आपकी तनख्वाह पूछना चाहूँगा, आपसे आपकी अर्निंग पूछना चाहूँगा कि आप महीने का कितना पैसा बना लेते हैं। देखिए हमारा इस बिजनेस का ये है कि आप ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते अभी अभी बिजी नहीं हो तो कल बिजी नहीं होगा। तो मंथ में एवरेज आफ्टर टेकिंग आउट ऑल द एक्सपेंसेस में 12 से 15 लाख रुपया इसमें बच जाता है आराम से। आई नो खर्चे वर्चे निकाल के सैलरीज वगैरह देखिए हार्ड वर्क पेज ऑफ, हार्ड वर्क आपका पे ऑफ करता है। अब ये देखिए यहाँ पर कोई एक ब्रांच नहीं है, 9-10 ब्रांचेस इस एरिया में। हमारी सारी ब्रांचेस बहुत अच्छा करती हैं, लेकिन वही बात है, कोई मैं फर्ज करें कोई मुझे लाइक करता है, कोई मेरे एम्प्लॉय को लाइक करता है, इस तरह लोग आ जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट लाइकिंग, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग देम सो कंफर्टेबल दे कम बैक टू यू, लाइक बार बार आ रहे होते हैं हमारे पास ही। और यह 12-15 लाख रुपया कुछ भी नहीं है इस बिजनेस में, बहुत पोटेंशियल है। हम जब फूड पैंडा खोलेंगे तो हम इसमें 18-19 लाख भी लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच मैम। नाज़िन मिस नाज़िमा हमारे साथ ही, आपने उनसे गुफ्तगू मुलाहिज़ा की और ये एग्जांपल है, ये एक मिसाल है हमारी ख़वातीन के लिए जो कि ऑब्वियसली पढ़ती भी हैं, कुछ चीज़ें जानती भी हैं, लोगों से इंटरेक्ट करना भी जानती हैं, लेकिन माशरे की कुछ कमज़ोरियों की वजह से उन्हें घरों पर डिस्ट्रिक्ट होना पड़ता है। लेकिन मैडम हमारे साथ मौजूद हैं, एक एग्ज़ाम्पल है, और इस एग्ज़ाम्पल से हम लोगों को भी कन्विंस कर सकते हैं, दीगर ख़वातीन को भी कन्विंस कर सकते हैं कि वो भी मैदान में आएँ और वो अपने आप को मनवाएँ और ऑब्वियसली अपना लाइवलीहुड कमाएँ, अर्निंग करें, पैसा बनाएँ और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। वीलॉग सेंट्रल से मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।